देखो ब्रीडिंग प्रोसेस पढ़ना है आज। तो बेसिकली ब्रीडिंग को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रीडिंग प्रोसेस में दो नाम आता है इसमें, एक नेचुरल ब्रीडिंग कहते हैं और एक आर्टिफिशियल मेथड होता है। है ना? नेचुरल ब्रीडिंग को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। देखिए, एक होता है इन ब्रीडिंग प्रोसेस, और एक होता है आउट ब्रीडिंग कहते हैं। और आउट ब्रीडिंग का दो टाइप होता है, एक आउट क्रॉसिंग कहते हैं और दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग होता है। ठीक है? और एक और आप ऐसे कर सकते हो, इसमें और टाइप है, इसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है? और जो आर्टिफिशियल मेथड है, इसके भी दो टाइप्स हैं। देखो, एक आता है मोएट, एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, मोएट तो कहते हैं मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। मोएट को, और केआई का मतलब होता है, तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है इसको। ठीक है? ये मैंने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग प्रोसेस है, इसमें आपको सबके बारे में पढ़ना है। मैथ्स में बता रहा हूँ फर्स्ट मेथड, जिसे कहते हैं इन ब्रीडिंग प्रोसेस। चलिए यहां देखो, अब देखो मैं बता रहा हूं इन ब्रीडिंग क्या होता है। मान लो ये
एक लोकल पॉपुलेशन कहते हैं ऑफ एनी डोमेस्टिकेटेड एनिमल। देखिए, अब देखो मैं बता रहा हूं यहां पर इनब्रीडिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए, ये मान लो एक लोकल पॉपुलेशन है ना, एक लोकल एरिया है, ये लोकल पॉपुलेशन है, ये है ना। और यहां पर देखिए, कई सारे देखो एनिमल्स हैं, मेल एंड फीमेल्स ऑफ सेम ब्रीड एंड सेम स्पीसीज कहता है। देखो ये सब क्या है, तो एनिमल्स ऑफ सिमिलर ब्रीड एंड ऑफ सेम स्पीसीज कहते हैं। देखो इस पॉपुलेशन में मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, है ना। देखिए, तो इसमें देखो क्या कहते हैं, मेल पॉपुलेशन भी है, फीमेल पॉपुलेशन भी है। ऑफ द सेम एनिमल्स, मेल फीमेल भी है, दोनों एक साथ हैं, सिमिलर ब्रीड है, देखो सेम ब्रीड है, सेम स्पीसीज है, और लोकल पॉपुलेशन कहते हैं इसको। और जो ब्रीडर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही एरिया के एनिमल्स को जो मॉर्फोलॉजिकली ज्यादा अच्छे लगते हैं, उन्हें लगता है कि ये मेल ये फीमेल मॉर्फोलॉजी में ज्यादा बेटर है, उनको वो चूज करते हैं ब्रीडिंग के लिए। वो एक जिस तरह का मॉर्फोलॉजिकल सिलेक्शन कहा जाता है इसको। क्या होता है देखो, इसमें क्या लिखते हैं, मेल एंड फीमेल्स एनिमल आर सेलेक्टेड for the breeding purpose based on morphological characteristic। देखिए, केवल आपको वो जो ब्रीडर्स होते हैं वो देखते हैं कि कौन सा मेल ज्यादा बेटर है, मॉर्फोलॉजी किसकी ज्यादा जितनी अच्छी है ना। तो ये एक अच्छे क्वालिटी के मेल फीमेल्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे वो चूज करते हैं ब्रीडिंग के लिए। लोकल पॉपुलेशन है, वही ब्रीड है, वही स्पीसीज होता है, और ये अपने पॉपुलेशन के अंदर से ही मेल और फीमेल को सेलेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है इस चीज को। तो इसमें कंप्लीटली ये एक ह्यूमन बेस्ड मेथड है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट किया गया जिनका मॉर्फोलॉजी ज्यादा बेटर है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या देखो, लोकल पॉपुलेशन है, सेम ब्रीड है, और सेम स्पीसीज होता है। अगर कंडीशंस की बात करें तो पहला हो गया लोकल पॉपुलेशन, दूसरा हो गया देखो सेम ब्रीड, और तीसरा है जिसे बताओ सेम स्पीसीज कहते हैं, और फोर्थ इसमें क्या होता है देखो, मॉर्फोलॉजिकल सिलेक्शन कहा जाता है इसको। आप अपने ही एरिया के एनिमल्स के बीच में ब्रीड करा रहे हैं, सेम स्पीसीज और सेम ब्रीड के बीच में। अब देखो इस प्रोसेस के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। इसका फायदा क्या होगा बताओ, इन ब्रीडिंग प्रोसेस का अगर लोकल एरिया के एनिमल्स में ब्रीड कराया जाए तो इसका फायदा क्या होना है बताओ। तो देखो इसका जो बेनिफिट है, इसका जो बेनिफिट होता है वो क्या बताओ, टू मेंटेन प्योर लाइन ब्रीड, टू मेंटेन प्योर लाइन ब्रीड कहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ही एरिया का, आपका जो ब्रीड है, आपके पॉपुलेशन का जो ब्रीड है
वो ज्यादा बेटर है। जैसे कहते हैं हरियाणा में मुर्रा मुर्रा क्वालिटी का एक फेलो है, मुर्रा एक ब्रीड है भैंस का, नाम सुना होगा मुर्रा? हाँ जी बच्चों, है ना? तो मुर्रा एक एक लोकल पॉपुलेशन का वो पार्ट है, देखो उनकी ब्रीड काफी अच्छे माने जाते हैं, तो वो दूसरे ब्रीड के साथ उनको मैटिंग नहीं कराया जाता। हाँ जी, मुर्रा मुर्रा एक ब्रीड है, तो वो आप ये चाहते हैं कि आपको वो प्योर लाइन मेंटेन रहे, तो आप क्या करेंगे, उसी एरिया के मेल फीमेल को सिलेक्ट करेंगे आप ब्रीडिंग के लिए। तो प्योर लाइन ब्रीड को मेंटेन करना है तो बाहर के हस्तक्षेप को रोकना पड़ेगा आपको, आपको अपने ही पॉपुलेशन से एनिमल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लोकल पॉपुलेशन, सेम ब्रीड और सेम स्पीसीज कहा जाता है इसको। तो बेनिफिट क्या हो गया इसका बताओ, टू मेंटेन प्योर लाइन ब्रीड। और आप जानते हो चूंकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, तो जो एनिमल वीक है, जिस एनिमल का पोटेंशियल अच्छा नहीं है, उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा बताओ, देखिए weak animals can be eliminated on the basis of morphological selection कहा जाता है इसको। जो कमजोर एनिमल्स हैं, जो वीक एनिमल्स हैं, उनको चांस ही नहीं मिलेगा, उनको आप मेटिंग करने ही नहीं देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोजेनी आपका अच्छा आएगा उससे। तो वीक एनिमल्स कैन बी एलिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिलेक्शन कहते हैं। तो ये हो गए बेनिफिट्स। इसका नुकसान क्या है बताओ, डिमेरिट्स क्या है इसका, इसका हार्म क्या होता है, डिमेरिट्स क्या है इसका बताओ? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डिमेरिट्स में लिखते हैं देखो, दिस टर्म कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। देखिए हाँ जी, अगर एक ही एरिया के एनिमल्स को बार बार आप ब्रीड कराते रहेंगे तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि धीरे धीरे एनिमल्स का जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होता है और जो मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी वो डिक्रीज कर जाता है ना? देख लो, रिडक्शन कहते हैं इसको, रिडक्शन इन मिल्क yielding capacity, reduction in milk yielding capacity and fertility। है ना? तो ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्या बोलते हैं इसको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है इसको, कि एक ही एरिया के एनिमल्स को अगर बार बार आप सिलेक्ट करेंगे तो जो जेनेटिक डेवलपमेंट है, जीन्स तो बाहर से फ्लो नहीं होगा उसमें, लोकल जीन्स ही उसमें घूमते रहते हैं, और उसकी वजह से अगर वेरिएशंस नहीं आएगा, एक अच्छे नए जीन्स का एक्युमुलेशन नहीं होगा, तो ऐसा देखा जाता है कि एनिमल्स की जो, अब देखो इंडिया जैसे कहते हैं, इंडिया में इनब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। आप देखिए कैटल्स का नंबर यहाँ बहुत ज्यादा, वर्ल्ड में नंबर 1 पे कैटल्स है इंडिया में, फिर भी मिल्क यील्डिंग यहाँ ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी ब्रीड का क्वालिटी ठीक नहीं है देखो, और दूसरा यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन का नंबर बहुत ज्यादा है। तो ये जरूरी होता है कि आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अच्छा बताओ, जैसे अगर मैं कहूँ जर्सी है या फिर बाहर की गायें होती हैं जो जो एक्सोटिक ब्रीड्स होते हैं, नहीं मॉर्फोलॉजिकल फिटनेस जेनेटिक फिटनेस नहीं होता, बिल्कुल सही नहीं है, ये हमारा सोचना होता है। हो सकता है कि किसी का मॉर्फोलॉजी अच्छा हो पर जेनेटिक्स के बेसिस पे उतना बढ़िया ना हो, तो ये तो बिल्कुल एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ना। हमें नहीं पता कि जिस एनिमल से ब्रीड करा भी रहे हैं आप, जो मॉर्फोलॉजी में ज्यादा बेटर है, बट वी डोंट नो अबाउट देयर जेनेटिक्स, बट ऐसा मानते हैं कि जिसका मॉर्फोलॉजी अच्छा है
उसका जेनेटिक पार्ट भी बेटर होगा, ऐसा मानकर आपने प्रोसेस किया है ये, ठीक है। अब देखो ब्राजील में या स्वीडन कहते हैं, यहाँ पर जो बफेलोज हैं, यहाँ के जो गाय वगैरह होती हैं, उनका क्वालिटी काफी बढ़िया होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडियन बुल के साथ कभी मैटिंग नहीं कराएंगे, तो वो लोकल पॉपुलेशन में ही ब्रीड कराते हैं। वहां भी इनब्रीड डिप्रेशन हो सकता है, होता है, बट इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके एक डिमेरिट्स भी होते हैं। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन डिमेरिट है किसका बताओ? इनब्रीडिंग प्रोसेस का। समझ में आ गया? तो इसमें देखो मेन पॉइंट क्या है कि एनिमल्स मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन ऑफ द सेम ब्रीड एंड ऑफ द सेम स्पीसीज कहा जाता है इसको। समझ में आ गया? चलिए, तो अब मैं दूसरा बता रहा हूं, इसको मिटा दूं अब, ठीक है, सबने लिख लिया इसको? गुड, मिटा दो इसको। अब देखो, अब एक कहते हैं आउट क्रॉसिंग क्या होता है। देखो ये सेकंड मेथड है, आउट क्रॉसिंग कहते हैं। देखो ये क्या होता है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसे कहते हैं टू एडजेसेंट पॉपुलेशन, और देखो यहां जो एनिमल्स अवेलेबल है, देखिए ब्रीड ये भी एक्स है और ब्रीड ये भी एक्स है। देखो सेम ब्रीड है बट टू एडजेसेंट पॉपुलेशन कहते हैं, है ना। और यहां पर ये किया जाता है, एक मूवमेंट है एनिमल्स का, एक रिस्पेक्टिव मूवमेंट है, देखो। और ये जो ब्रीड्स होते हैं दे आर सेपरेटेड, they are separated from the previous या from the past 4 to 6 generations कहते हैं। तो देखो एक्चुअली क्या था कि पहले ये, अरे ब्रीड क्या होता है, किसी के जैसे मुर्रा एक ब्रीड होता है, ब्रीड का डेफिनेशन पता नहीं है तुम्हें? अरे कोई भी एनिमल्स का, जैसे कुत्ते का ब्रीड होता है, जर्मन शेफर्ड जानते हैं आप, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं ना, तो वो ब्रीड होता है एक्चुअली, है ना। ब्रीड एक एनिमल का अपना लोकल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसी तरह का सेम मॉर्फोलॉजी है उसका, जो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखते हैं, वो सिमिलर ब्रीड के होते हैं एक्चुअली। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी कहा जाता है, उनका अपीयरेंस जो होता है जैसा होता है। आप देखो लेब्राडोर है या जर्मन शेफर्ड है, लेब्राडोर तो बहुत सारे होते हैं, लेब्राडोर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका अपना मॉर्फोलॉजी तो एक जैसा लगता है। लेब्राडोर का भी जेनेटिक्स डिफरेंट होगा, अलग अलग, है ना, बट वो बाहर से उनका मॉर्फोलॉजी एक जैसा लगता है। समझ में आ गया बच्चे? उसी को कहते हैं ब्रीड कहा जाता है इसको। तो देखो ये दो एडजेसेंट पॉपुलेशन है, इनका बंटवारा हो गया था 4 से 6 जनरेशन पहले, ये सेपरेट हो गए थे, अलग अलग पॉपुलेशन में चले गए। करनाल जीटी रोड के एक तरफ और दूसरी तरफ, मान लो बीच में जीटी रोड है ना, उधर का करनाल इधर का करनाल, बीच में रोड क्रॉस करता है, तो वो अलग एक। अब देखो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट मूवमेंट तो नहीं है एनिमल्स का ना, आप उसको कैरी कर सकते हैं वहां तक, बट अगर आप देखिए करनाल सेक्टर 6 का जो मार्केट है, वहां जो कैटल्स मूव कर रहे हैं वो उनका लोकल पॉपुलेशन है, वो जीटी रोड क्रॉस नहीं कर सकते, उन्हें दिक्कत होगी इसमें सर।
तो वो सेपरेशन बहुत पहले हो गया था, 4 to 6 जनरेशन बिफोर कहा जाता है, वो सेपरेट हो गए थे। बट आप चाहें तो एनिमल्स का मूवमेंट करा सकते हैं। तो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सेम ब्रीड है, देखो ब्रीड वही है, स्पीसीज भी वही है, बट यू हैव सेलेक्टेड एनिमल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन, एडजेसेंट पॉपुलेशन कहते हैं, इसी को आउट क्रॉसिंग कहा जाता है। आपने पॉपुलेशन के बैरियर को आपने खत्म कर दिया यहाँ पर। तो देखो इसमें क्या कहते हैं, एनिमल्स आर selected from 2 adjoining कहते हैं, adjoining population of the same breed and the same species कहा जाता है इसको। तो आप यहाँ के, अब देखो यूजुअली कहा जाता है कि मूवमेंट फीमेल्स कैटल्स का करते हैं। आपने कभी बुल को नहीं देखा होगा, बुल को ट्रक पे लेके आप इधर लेके आ रहे हैं, फीमेल कैटल्स को बुल के पास कैरी किया जाता है, नहीं? जो बुल होता है उनका अपना एक लिमिटेड एरिया है, वहां पर कैटल्स को आप कैरी करते हैं, अपने फीमेल कैटल्स को फर्टिलाइजेशन के लिए, ब्रीडिंग के लिए। आप उसे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कॉस्टली होगा आपके लिए, अफेयर ये है ना। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ब्रीड सेम हो, पॉपुलेशन अलग होता है, स्पीसीज भी वही होता है, और ये पहले कभी एक थे, 4 से 6 जनरेशन पहले ये सेपरेट हो गए हैं, उनका अपना एडजॉइनिंग पॉपुलेशन बन गया है। इसे कहते हैं आउट क्रॉसिंग, और ये काफी हद तक इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांस को मिनिमाइज करता है। तो आउट क्रॉसिंग का फायदा क्या है बताओ? इट मिनिमाइजेस द चांस ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लिख लो, आउट क्रॉसिंग में लिखो, it minimizes the chance of inbreeding depression कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये है आउट क्रॉसिंग। इसमें ब्रीड वही होता है, बट पॉपुलेशन को आप अलग कर देते हैं इसमें। समझ में आ गया बच्चों? मिटाऊं इसको, मिटा दूं इसको? ठीक है चलो। अब देखो थर्ड जो होता है इसमें, क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। अरे वेरिएशंस थोड़ा अलग हो जाता है ना, बिल्कुल सेम जेनेटिक्स तो नहीं रहेगा ना, वो 4 से 6 जनरेशन पहले अलग हो गए थे, तो जेनेटिक्स कंप्लीटली आइडेंटिकल तो नहीं होता ना, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा उसमें, ठीक है? देखो एक ही जगह के एनिमल्स का, हाँ जी बिल्कुल, एक ही जगह पर एनिमल्स रहते हैं तो वेरिएशन एक ही जैसा रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता उसमें। बट अगर आप 2 अलग अलग एरिया को चूज करेंगे तो वहां का कुछ ना कुछ जेनेटिक्स डिफरेंट होता है जो डिप्रेशन को रोकता है, ठीक है? अब यहां देखो, इसमें तो कहते हैं एनी काइंड ऑफ एनिमल्स कैन बी selected of two different breeds
द सेम स्पीसीज कहा जाता है, ऑफ द सेम स्पीसीज कहते हैं। इसमें पॉपुलेशन का कोई चक्कर नहीं है। देखो, इसमें हो सकता है कि ये दो अलग अलग ब्रीड्स हैं। देखिए इसमें, यहाँ देखो, इट मे पॉसिबल कि यहां पर ये B1 ब्रीड है, स्पीसीज सेम है। देखो, स्पीसीज सेम है, ये पॉपुलेशन P1 है, ये पॉपुलेशन P2 है। अब ये B1 है, मान लो ये B2 का है, यहां पर ये B3 है, ये B4 है, यहां भी B1 है। देखो, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें प्रोसेस क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको B2 और B4 का डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए आपको अपने प्रोजेनी में, आपको लगता है कि B2 और B4 का जो प्रोजेनी होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, क्रॉस करा सकते हैं इसके बीच में आप। या फिर आपको लगता है कि B1 B2 के बीच में क्रॉस करा सकते हैं। फ्लैट नंबर 100, 1, 102 दोनों के घर के अंदर एक ऐसे ब्रीड का पार्ट है जो अलग अलग ब्रीड्स हैं, पर दोनों के मालिक को लगता है कि इनका जो बच्चा होगा दोनों का वो ज्यादा अच्छा होगा। तो बस बातचीत होगी दोनों में कि भैया आपका जो मेल डॉग है और मेरी जो फीमेल डॉग है, मतलब जो भी है, इनको साथ साथ रखते हैं कुछ समय के लिए, और इनके जो बच्चे होंगे वो एक डिफरेंट ब्रीड का एनिमल बनेगा। नहीं, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, इफ यू आर क्रॉसिंग बिटवीन B1 इंटू B2, तो इससे तो एक एनिमल अलग ब्रीड बनेगा ना, एक डिफरेंट ब्रीड क्रिएट होगा। देखो, और हो सकता है कि वो ब्रीड कोई हमने X नाम रख दिया, देखिए हमने यहाँ पर, या फिर देखो हो सकता है कि B3 B4 में करा दें, B2 B4 में करा दें हम। तो इसमें पॉपुलेशन कोई बैरियर नहीं होता। देखिए, इसमें कहीं कोई आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, हो सकता है कि बहुत दूर भी जाना पड़े आपको। whatever desirable characteristic you want, you can be get by crossing between the two different breeds of the same species, and this is called cross breeding कहा जाता है इसको। So any kind of animals can be selected of two different breeds of the same species, maybe from the local population or from the different population. देख लो, maybe from the local population or from the different population. पॉपुलेशन का कोई बैरियर नहीं होता यहां पर। सेम पॉपुलेशन में ब्रीड मिल सकता है आपको, या दो अलग पॉपुलेशन में ब्रीड मिल सकता है आपको। जैसे देखो, एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में हिसार-डेल के बारे में। एग्जाम्पल लिख लो, हिसार-डेल। ये क्रॉस ब्रीड है, मेरिनो रेम्स कहते हैं, एंड बीकानेरी ईव कहा जाता है। हिसार-डेल ये एक भेड़ सीप का ये ब्रीड है। ब्रीड है, देखो ये क्रॉस ब्रीड है। देखो, मेरिनो रेम्स कहते हैं और बीकानेरी ईव का ये एक क्रॉस ब्रीड होता है। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसके अलावा देखिए और भी नाम है। आपने नाम सुना होगा करन स्विस का। देखो, या फिर और भी कुछ नाम बताता हूं, रुक जाओ।
करण स्विस है, एक और नाम है देखो, सुनंदिनी कहते हैं। ये सब, ये एक्चुअली ये सब करनाल में ही जो है ना, दिल्ली रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में, वहां ये क्रिएट किया गया है देखो। एनडीआरआई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। करनाल में बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर है। तो ये करण स्विस, सुनंदिनी, ये सब एक्जॉटिक ब्रीड्स के साथ क्रॉस कराए गए एनिमल्स हैं। मतलब इंडियन काउ को एक्जॉटिक बुल के साथ क्रॉस कराया गया है। तो ये क्रॉस ब्रीड के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गया? अब देखो, ब्रीड जो होता है, जैसे कहते हैं एक इंडिजिनस ब्रीड होता है, एक एक्जॉटिक, हाँ, ब्राउन स्विस एंड शाहीवाल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ब्राउन स्विस एंड शाहीवाल का क्रॉस है। कौन सा, ये कौन किसका क्रॉस है? ये किसका एग्जाम्पल है बताओ? जिसने लिखा है ब्राउन स्विस शाहीवाल, ये क्या बनाता है? करण स्विस, ठीक है, चलो। और सुनंदिनी का देखना, सुनंदिनी के बारे में बताओ क्या होता है ये? सुनंदिनी, ये किसका ब्रीड है बताओ? अब देखो, जैसे कहते हैं गीर होता है, साहिवाल कहते हैं, मुर्रा होता है, ये सब इंडिजिनस ब्रीड है देखो। गिर है, साहिवाल है, मुर्रा है ना? ये सब इंडिजिनस ब्रीड कहा जाता है इसको। लेकिन आप जानते हो कुछ एनिमल्स जैसे जर्सी होता है, ब्राउन स्विस कहते हैं, ये सब एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं देखो, इन्हें एक्जॉटिक ब्रीड कहा जाता है। हाँ, हॉलिस्टीन फ्राइज देखिए, ये भी एक एक्जॉटिक ब्रीड है, हॉलिस्टीन कहते हैं ना, हॉलिस्टीन कहा जाता है देखो। ये सब एक्जॉटिक ब्रीड्स एग्जांपल हैं एक्चुअली, बिल्कुल सही बात है। तो ये सब क्रॉस ब्रीड है एक्चुअली देखो। क्योंकि देखो, जर्सी कैटल जो होती है, जर्सी कैटल्स का जो एक अपना उसका हैबिटेट है, वो कम टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। अब इंडिया जैसे कंट्री में जर्सी को रखना बहुत मुश्किल है। तो आपने क्या किया, जर्सी के बुल के को क्रॉस कराया आपने इंडियन ब्रीड के साथ, ताकि जो उसका क्रॉस ब्रीड बनेगा वो आपके कंट्री में भी सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि जर्सी को कम टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा आपको, जो प्योर जर्सी होता है देखो। लेकिन देखो, ये गीर, साहिवाल, मुर्रा, ये सब हमारे कंट्री के अपने ब्रीड हैं, जो काफी ज्यादा मिल्क यील्डिंग होता है इनमें। ये कुछ इंडिजिनस ब्रीड है, देखिए इसके नाम। रेड सिंधी होता है देखो, एक और नाम है रेड सिंधी, देवनी, ये सब इंडिजिनस ब्रीड है देखिए। ये सब मिल्च ब्रीड कहे जाते हैं देखो। इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको मिल्च ब्रीड कहते हैं। मिल्क यील्डिंग काफी अच्छा होता है इनका, मिल्च ब्रीड कहा जाता है इसको। ये सब इंडिजिनस ब्रीड होते हैं, इनका मिल्क यील्डिंग काफी अच्छा होता है। रेड सिंधी, देवनी, गीर, साहिवाल, मुर्रा, ये सब इंडिजिनस कैटल्स हैं। मिल्च ब्रीड उसे कहते हैं जिनमें मिल्क यील्डिंग काफी अच्छा होता है, ठीक है? जर्सी, ब्राउन स्विस, हॉलिस्टिन, देखो एक और नाम है यहाँ पर, हॉलिस्टिन कहते हैं। ये सब एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं देखो, ये सब बाहर की कैटल्स हैं। और इनको क्रॉस करा के हम क्या बनाते हैं बताओ? जैसे करण स्विस, सुनंदिनी, ये सब क्रॉस ब्रीड की एग्जाम्पल है, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है ना? अब देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको, देखो इस इंटरस्पेसी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखो यहाँ पर देखो, इंटर
स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहता है। ये क्या होता है देखो, इसे कहते हैं टू कंफर्टेबल ब्रीड और एनिमल्स कहते हैं ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज आर सेलेक्टेड। इसमें आपने स्पीसीज को ही चेंज कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी में देखो एग्जांपल आता है, म्यूल जानते हैं आप, हिनी जानते हैं आप, अब देखो लाइगर वगैरह ये सब बहुत रेयर, जो एग्जांपल मेन है वही याद रखिए, म्यूल हिनी ही रखा जाता है। लाइगर, टाइगॉन ये सब घर के आगे आगे नहीं मिलेगा आपको, या आप लाइगर पे आप रोज लाइगर को देख रहे हैं। इट कैन बी मेड, बहुत नेचुरल नहीं है ये, बट ये सब नेचुरली मिलते हैं म्यूल हिनी वगैरह। और म्यूल जानते हैं कैसे बनता है, देखो इसमें कहते हैं फीमेल हॉर्स, इसको आप मेयर भी कहते हैं, एंड मेल डोंकी होता है इसमें। यस, लास्ट वर्ड फॉर फीमेल कहा जाता है। इन्हीं में देखो वाई आ रहा ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें लेते हैं फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्स कहा जाता है इसमें। अब देखिए लाइगर वगैरह जो है, लाइगर में क्या है बताओ, देखो लायन है तो इसमें क्या होगा, ये होगा मेल लायन और फीमेल टाइगर होता है इसमें। टाइगोन भी होता है, देखो फीमेल लाइनेस है, मेल टाइगर है, बट ये सब बहुत कॉमन नहीं होता। टाइगोन कहते हैं, टाइगोन मेल, इसमें टाइगर है, फीमेल लाइनेस होती है देखो। अरे फीमेल हॉर्स को ही मेयर कहते हैं, MARE। फीमेल हॉर्स को ही मेयर कहा जाता है, ठीक है। बट आप जानते हैं कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का इकोनॉमिकल फायदा तो है। आप जानते हैं म्यूल वगैरह काफी अच्छा एक एनिमल है जो कि हिली एरियाज में यूज होते हैं। इनका इनका जो पैर होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, मतलब वो फिसलता नहीं है हिली एरिया से, क्योंकि हॉर्स का जो वो वाला कैपेसिटी होता है देखो, फर्म इसके मतलब पैर बहुत फर्म होते हैं और थकता नहीं है, क्योंकि वो डंकी की वजह से होता है। हाँ जी, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं। बट आप जानते हैं कि इसमें लिखा जाता है कि मोस्टली एनिमल्स आर ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आर स्टेराइल होते हैं। देखो म्यूल खुद में स्टेराइल होता है ना। तो म्यूल का अपना जनरेशन नहीं होता। म्यूल में आप कोई मेल म्यूल या फीमेल म्यूल नहीं होती, ये सब स्टेराइल एनिमल्स होते हैं। इसमें कोई मेल फीमेल की बात भी नहीं कर रहे आप। तो ये एक इसका कह सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो म्यूल हिनी वगैरह होता है, इन सबको इन सभी एनिमल्स को बायोलॉजिकल
वेस्ट कहा जाता है, और इन्हें एक तरह से स्यूडो स्पीसीज भी कह देते हैं, क्योंकि ट्रू स्पीसीज वो होते हैं जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और बायोलॉजिकल वेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अपने जनरेशन तो होते नहीं। सिलेक्शन क्या कहता है कि आपको अपने जैसे प्रोजेनी को छोड़ के जाना पड़ेगा ताकि उनका सर्वाइवल बना रहे। चलिए ठीक है, तो आज आप चाहिए, अब बिहार का मुझे इलेक्शन देखने दो। अब आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं मंडे को। ठीक है, टेक केयर।